आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 10वीं की इंग्लिश की बुक जिसका नाम फर्स्ट फ्लाइट है, इस बुक से सभी इम्पोर्टेंट 5 नंबर वाले क्वेश्चन करवाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके इस बुक यानी कि जो आपकी बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट, इस बुक से जितने भी 5 नंबर वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि इस वीडियो को तैयार करने के लिए मैंने पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर्स में ये नोट किया है कि कौन से क्वेश्चन आए हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं आए हैं। क्योंकि जो हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हुए, यानी कि मान लीजिए जैसा कि आपका 2023 में अभी एग्ज़ाम हुए थे, तो उस एग्ज़ाम के अंदर जो भी क्वेश्चन आए थे 5 नंबर वाले इस बुक से, वो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं। क्योंकि जो हाल ही में एग्ज़ाम हुए हैं रिसेंटली, उनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं। और जो पिछले पुराने क्वेश्चन पेपर हैं जैसे कि 17 का है, 18 है या 19 का है, उनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उनमें से भी मैंने वो क्वेश्चन किए हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट थे, बाकी जो है क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। तो इस वीडियो के देखने के बाद आपकी इस बुक की तैयारी अच्छे से हो जाएगी 5 नंबरों के क्वेश्चन की। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई डिड लैंचो राइट ए लेटर टू गॉड, डिड ही गेट एनी हेल्प, इफ़ यस बाय हुम। जैसा कि आपको पता है कि पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग हर बार इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वाई डिड लैंचो राइट ए लेटर, क्यों लैंचो ने पत्र लिखा, टू गॉड यानी कि भगवान को, डिड ही गेट एनी हेल्प क्या उसे कोई मदद मिली, इफ़ यस यदि हाँ, बाय हुम तो किसके द्वारा। और यही सेम क्वेश्चन जो है इस तरह से भी आ सकता है, ये और में मैंने लिखा हुआ है ताकि अगर ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। व्हाट डिड लैंचो राइट इन हीज लेटर टू गॉड, यानी कि जो लेटर लैंचो ने भगवान को लिखा तो उसमें क्या लिखा। व्हाट डिड लैंचो राइट इन हीज लेटर, यानी कि अपने पत्र में लैंचो ने क्या लिखा। हु रिसीव्ड दिस लेटर, किसने इस लेटर को रिसीव किया। रिसीव करना मतलब प्राप्त करना, किसको मिला। एंड व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया। और सेम यही क्वेश्चन जो है इस तरह से भी पूछा जा सकता है। वाई डिड लैंचो राइट ए लेटर टू गॉड, लैंचो ने भगवान को लेटर क्यों लिखा। हु रिसीव्ड दिस लेटर एंड व्हाट डिड ही डू, किसने इसको रिसीव किया और उसने क्या किया। तो पहला और दूसरे क्वेश्चन का जो है मिक्सचर है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस तीनों तरह से ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। अब इसका आंसर देखें। आंसर है लैंचो क्रॉप वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। लैंचो जो था किसान था, तो उसकी जो फसल थी, क्रॉप का मतलब होता है फसल, वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से, डिस्ट्रॉय हो गई मतलब नष्ट हो गई। नाउ ही हैड नथिंग टू लिव ऑन, नाउ मतलब अब, ही हैड नथिंग यानी कि उसके पास कुछ नहीं था, टू लिव ऑन यानी कि जिस पर वो जीवित रह सके। यानी कि एक किसान के पास उसकी फसल ही होती है और वो फसल बर्बाद हो जाए तो उसके पास जीवित रहने के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो सेम जो है यहाँ पर भी बताया गया है। बट ही हैड डीप फेथ इन गॉड, बट परंतु, ही हैड यानी कि उसका था, डीप फेथ, फेथ होता है विश्वास और डीप गहराई के लिए यहाँ पर बताया गया है कि उसका गहरा विश्वास था, इन गॉड मतलब भगवान में। सो ही सेट डाउन टू राइट ए लेटर, इसलिए वो बैठ गया और टू राइट ए लेटर एक पत्र लिखने के लिए, यानी कि बैठकर उसने पत्र लिखा। टू गॉड मतलब भगवान को। ही आस्क गॉड टू सेंड हिम ए 100 pesos, ही मतलब वह, आस्क मतलब मांगना, गॉड मतलब भगवान से, टू सेंड हिम की उसे भेजे, हिम मतलब उसे, सेंड मतलब भेजना। ए 100 pesos, 100 pesos जिस तरह से रुपीज़ होता है उसी तरह से करेंसी का नाम है पेसोज। तो 100 रुपीज़ पिसोज यानी कि एक तरह से ये मान लीजिए कि 100 रुपये मांगे उसने भगवान से। ही वॉक टू द टाउन, वॉक मतलब टहलना, चलना, टू द टाउन यानी कि वो चलते हुए शहर गया। पोस्ट ऑफिस यानी कि शहर के पोस्ट ऑफिस गया। एंड और ड्रॉप हीज़ लेटर, ड्रॉप मतलब गिराना, हीज़ लेटर अपना पत्र, इनटू द मेल बॉक्स यानी कि मेल बॉक्स के अंदर उसने अपना लेटर डाल दिया यानी कि गिरा दिया। द पोस्ट मास्टर सा दिस लेटर, जो पोस्ट मास्टर है पोस्ट ऑफिस में जो पोस्ट मास्टर होता है, सा हीज़ लेटर, सा मतलब देखा, सी की सेकंड फॉर्म है सा।
दिस लेटर मतलब इस पत्र को, यानी कि पोस्ट मास्टर ने इस लेटर को, इस पत्र को देखा। ही रीड इट, उसने इसे पढ़ा। ही वॉज डीपली इम्प्रेस्ड, वो बहुत अधिक प्रभावित हुआ। इम्प्रेस्ड मतलब प्रभावित होना। बाय द मैन्स फेथ, यानी कि व्यक्ति के विश्वास से, यानी कि वो पोस्ट मास्टर जो था व्यक्ति के विश्वास से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। इन गॉड, जो कि भगवान में था। ही कलेक्टेड, उसने इकट्ठा किए। सम मनी, यानी कि कुछ पैसे। फ्रॉम द एम्प्लॉयज़, यानी कि कर्मचारियों से। एंड सो आल्सो हिज फ्रेंड, और अपने दोस्तों से भी। यानी कि जो पोस्ट मास्टर था उसने पैसे इकट्ठे किए अपने कर्मचारियों से और अपने दोस्त से। ही हिमसेल्फ, यानी कि वह स्वयं, हिमसेल्फ मतलब स्वयं, खुद। गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी यानी कि अपने वेतन का एक हिस्सा दिया। पार्ट मतलब हिस्सा, ऑफ हिज सैलरी मतलब अपनी सैलरी का, अपने वेतन का। ही सेंट, सेंट मतलब भेजना। ऑल हीज दिस मनी, ये सारा पैसा। टू लेंचो, यानी कि लेंचो को, यानी कि उसने ये सारा पैसा लेंचो को भेज दिया। थ्रू ए लेटर मतलब एक पत्र के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है वाई एंड हाउ डिड द पोस्ट मास्टर एंड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हेल्प लेंचो। वाई मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे। डिड द पोस्ट मास्टर एंड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, पोस्ट मास्टर ने, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने मदद की लेंचो की, यानी कि क्यों और कैसे जो है पोस्ट मास्टर ने और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने लेंचो की मदद की। व्हाट वाज लेंचोज रिएक्शन, और लेंचो की प्रतिक्रिया क्या थी। रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया। व्हाट मतलब क्या और वाज मतलब थी। तो लेंचो की प्रतिक्रिया क्या थी। अब आंसर देखें। द पोस्ट मास्टर रीड लेंचोज लेटर टू गॉड, यानी कि पोस्ट मास्टर ने पढ़ा लेंचो के पत्र को जो उसने भगवान को लिखा था। ही वॉज डीपली इम्प्रेस्ड बाय मेन्स फेथ, ये लाइन दोबारा से रिपीट हो गई, पहले क्वेश्चन में भी थी कि वो बहुत अधिक प्रभावित हुआ व्यक्ति के विश्वास से इन गॉड, जो भगवान में था। ही डिड नॉट वांट टू सेक दिस फेथ, ही डिड नॉट वांट यानी कि वो नहीं चाहता था। वांट मतलब चाहना, डिड नॉट मना कर रहे हैं, वो नहीं चाहता था। टू सेक दिस फेथ, कि ये विश्वास जो है, फेथ जो होता है विश्वास, ये डगमगाए यानी कि कम हो, वो नहीं चाहता। यानी कि पोस्ट मास्टर चाहता था कि ये विश्वास, यानी कि लेंचो का विश्वास कम ना हो। सो ही कलेक्टेड सम मनी, सो मतलब इसलिए, ही कलेक्टेड यानी कि वो इकट्ठा करता है सम मनी कुछ पैसे। फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ एंड आल्सो फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, पहले भी ये लाइन आई थी पहले क्वेश्चन में, यानी कि अपने कर्मचारियों से और अपने दोस्तों से कुछ पैसे इकट्ठा करता है। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने वेतन का, वह स्वयं अपने वेतन का एक हिस्सा देता है। 10 मतलब इस प्रकार। ही कलेक्टेड मतलब वो इकट्ठा करता है। 70 पीसोज मतलब एक तरह से 70 रुपये। ही सेंट ऑल दिस मनी, वो भेज देता है इस सारे पैसे को टू लेंचो, लेंचो को थ्रू ए लेटर मतलब एक लेटर के द्वारा, एक पत्र के द्वारा। लेंचो हैड आस्क्ड गॉड फॉर, लेंचो हैड आस्क यानी कि मांगे थे, हैड लगा रखा है, पास्ट के बारे में पता लग रहा है, पास्ट परफेक्ट के बारे में। तो लेंचो ने मांगे थे भगवान से 100 रुपये, 100 पीसोज। बट ही गोट ओनली 70 पीसोज, बट मतलब परंतु, ही गोट मतलब उसे मिले, प्राप्त हुए, ओनली केवल 70 पीसोज मतलब 70 पीसोज मतलब 70 रुपये। मांगे 100 थे, मिले उसको 70। ही थॉट, थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट, यानी कि उसने सोचा। द पोस्ट ऑफिस पीपल, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं, पीपल मतलब व्यक्ति, लोग। हैड स्टोलन द अदर 30 पीसोज, यानी कि स्टोलन मतलब चुरा लिए थे। अदर 30 पीसोज यानी कि बाकी की 30 रुपये। ही कॉल्ड दैम, यानी कि वो पुकारता है, कॉल मतलब पुकार, कॉल्ड मतलब पुकारना, दैम मतलब उनको, ए बंच ऑफ क्रूक मतलब धोखेबाजों का समूह। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन देखें। व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही से ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रोइट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम। व्हाट डज मंडेला मीन, यानी कि मंडेला का क्या मतलब है। वैन मतलब जब, ही सेज यानी कि वो कहता है, ही इज सिंपली द सम कि वो क्या है, सम है, योग है, ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रोइट्स यानी कि उन सभी अफ्रीकन
देशभक्तों का, पैट्रोइट्स होता है देशभक्त, हु हैड गॉन बिफोर हिम, जो उससे पहले चले गए, यानी कि जिन्होंने उससे पहले जो है बलिदान दे दिया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि मंडेला क्यों कहता है अपने आप को कि मैं उन देशभक्तों का सम हूँ जो उससे पहले, जिन्होंने उससे पहले बलिदान दे दिया है। तो आंसर देखें, मंडेला हैड फोर्ट फॉर द राइट्स एंड बेसिक फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका। मंडेला हैड फोर्ट यानी कि मंडेला जो है लड़ा था, हैड लगा रखा है तो पता लगता है कि पास्ट का सेंटेंस है। फॉर द राइट्स अधिकारों के लिए, राइट्स मतलब अधिकार, एंड बेसिक फ्रीडम और जो बेसिक आज़ादी है साउथ अफ्रीका की पीपल मतलब साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए, यानी कि मंडेला ने जो है साउथ अफ्रीका के बेसिक यानी कि जो एक्चुअल आज़ादी है और जो राइट्स हैं साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए, उसके लिए वो लड़ा था। ही हैड सफ़र ए लॉट, सफ़र मतलब उसने बहुत सारी पीड़ाएं सही थी। ही हैड टू सफ़र ए लॉट यानी कि उसको बहुत पीड़ाएं सहनी पड़ी। एट लास्ट अंत में, देयर वर फ्री डेमोक्रेटिक इलेक्शन, एट लास्ट अंत में, देयर मतलब वहाँ पर, वर मतलब हुए थे, फ्री डेमोक्रेटिक मतलब आज़ाद लोकतांत्रिक, इलेक्शन मतलब चुनाव। तो अंत में जो है वहाँ पर लोकतांत्रिक चुनाव हुए, आज़ाद लोकतांत्रिक चुनाव हुए। द कंट्री हैड इट्स फर्स्ट डेमोक्रेटिक, देश को मिला इट्स फर्स्ट उसका पहला डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक नॉन रेशियल जो बिना किसी जाति के आधारित हो। गवर्नमेंट मतलब सरकार, यानी कि जो देश था साउथ अफ्रीका उसको पहली जो है लोकतांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट मिली। नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला जो है बन गए फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, पहले काले राष्ट्रपति ऑफ साउथ अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीका के। बट परंतु, ही डिड नॉट टेक द क्रेडिट टू हिमसेल्फ अलोन, परंतु उन्होंने अकेले ने जो है सारा क्रेडिट नहीं लिया। क्रेडिट मतलब श्रेय यानी कि प्रसिद्धि, यानी कि उन्होंने अकेले ने जो है सारी प्रसिद्धि यानी कि सारा क्रेडिट नहीं लिया। He said that he was simply the sum of all those African patriots who had gone before him. He said that उन्होंने कहा कि he was simply the sum यानी कि वो केवल क्या है, योग है। एक तरह से ये बोला गया है कि वो अपने आप को जो है निचोड़ मानते हैं उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों का जो जिन्होंने उनसे पहले जो है बलिदान दिया था। पैट्रोइट देशभक्त होते हैं। हु हैड गॉन बिफोर हिम यानी कि उनसे पहले जो चले गए थे, यानी कि जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया था। ही वॉज सिंपली द लास्ट वन यानी कि वो क्या है, सबसे अंत में है। ऑफ दैट लॉन्ग लाइन उस लंबी लाइन में, यानी कि जो देशभक्तों की जो लाइन है कहता है कि उसमें वो अंतिम लाइन में है, अंतिम पंक्ति में है। दस इस प्रकार मंडेला पेज ए ट्रिब्यूट यानी कि इस प्रकार जो है मंडेला जो है ट्रिब्यूट करता है यानी कि सम्मान देता है टू ऑल दोज हु सेक्रीफाइड देयर लिव्स यानी कि उन लोगों को हु सेक्रीफाइड जिन्होंने बलिदान दिया। सेक्रीफाइड का मतलब होता है बलिदान देना। देयर लिव्स मतलब अपने जीवन का। फॉर द राइट्स मतलब अधिकारों के लिए। ऑफ देयर पीपल मतलब अपने लोगों के। यानी कि मंडेला कहता है कि वो उन लोगों को ट्रिब्यूट देता है यानी कि सम्मान करता है, आदर देता है जिन्होंने अपने लोगों के अधिकारों के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। कंपेयर करना मतलब तुलना करना, कॉन्ट्रास्ट मतलब अंतर बताना। द यंग सीगल, जो यंग सीगल, द सीगल यानी कि समुद्री पक्षी। इन द बिगिनिंग मतलब शुरुआत में। एंड एट द एंड ऑफ द लेसन, और लेसन यानी कि पाठ के अंत में। यानी कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो यंग सीगल है यानी कि समुद्री पक्षी का जो बच्चा है उसकी तुलना करनी है और अंतर बताना है कि पाठ की शुरुआत में वो कैसा था और पाठ के अंत में वो कैसा बन गया। तो अब आंसर देखें। इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग होती है शुरुआत, यानी कि शुरुआत में। द सीगल जो समुद्री पक्षी है, इज ए कावर्ड, कावर्ड होता है डरपोक, यानी कि शुरुआत में वो क्या है, यानी कि पाठ की शुरुआत में वो डरपोक है।
ही हैज़ नॉट द करेज, करेज होता है साहस, टू फ्लाई यानी कि उसमें उड़ने का साहस नहीं है। नाउ हीज़ मदर एक्ट वेरी वाइजली, नाउ मतलब अब, हीज़ मदर मतलब उसकी माँ, एक्ट मतलब कार्य करती है, वेरी वाइजली मतलब बुद्धिमता से, बहुत बुद्धिमता से, वाइजली मतलब बुद्धिमता से, और वाइज होता है बुद्धिमान। सी कम्स फ्लाइंग टू हिम, सी मतलब वह, कम्स मतलब आती हुई है, आती है, उड़ते, फ्लाइंग मतलब उड़ते हुए, टू हिम मतलब उसके पास, यानी कि वह उड़ते हुए उसके पास आती है। सी हैज़ ए पीस ऑफ फिश इन हर बीक, सी हैज़ ए पीस ऑफ फिश, सी हैज़ मतलब उसके पास है, पीस मतलब टुकड़ा, ऑफ फिश मतलब मछली का, इन हर बीक, बीक होती है चोंच, यानी कि उसकी चोंच में एक मछली का टुकड़ा है। बट सी डजेंट कम वेरी क्लोज, परंतु वो उसके पास नहीं आती है, बट मतलब परंतु, सी डजेंट कम यानी कि वो नहीं आती है, वेरी क्लोज मतलब बहुत पास। द सीगल इज़ मैड विद हंगर, सीगल जो था, इज़ मैड यानी कि वो पागल है, विद हंगर यानी कि भूख से, यानी कि वो बहुत ज़्यादा भूखा है और वो भूख से पागल है। ही डाइव्स एट द फिश, डाइव मतलब गोता लगाना यानी कि छलांग लगा देना, एट द फिश यानी कि मछली पर, यानी कि वो इतना भूखा था कि उसने मछली के ऊपर छलांग लगा दी। ही फॉल्स डाउनवर्ड, वो नीचे गिर गया, फॉल मतलब गिरना, डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर। इनटू द स्पेस मतलब खाली जगह में। हीज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, हीज विंग्स उसके पंख, विंग्स होते हैं पंख, स्प्रेड मतलब फैल गए, आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर। ही फ्लैप दैम वो उनको फड़फड़ाता है, फ्लैप करना फड़फड़ाना, एंड बिगिन टू फ्लाई और उड़ना शुरू कर देता है, बिगिन मतलब शुरू करना, टू फ्लाई मतलब उड़ना। ही इज़ नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो और अधिक नहीं डरता है, यानी कि अब उसको डर नहीं लगता। ही लैंड्स ऑन द ग्रीन सी, लैंड करना मतलब उतरना, ऑन द ग्रीन सी मतलब हरे समुंदर पर। एंड लूजिज हिज फियर और खो देता है, फियर मतलब डर, लूज़ कर देना मतलब कोई चीज़ खो देना। द वाटर आल्सो यानी कि पानी, यानी कि और समुंदर में उतरने के बाद उसको जो उसको डर लगता था पानी से, उस डर को भी वो खो देता है, यानी कि उससे पानी से डरना भी अब वो बंद कर देता है। दस इस प्रकार ही इन द एंड मतलब अंत में, ही विंस द प्रेज, ही विंस मतलब विंस मतलब जीतना, द प्रेज मतलब प्रशंसा, ऑफ हीज फैमिली मतलब अपने परिवार की, इस प्रकार अंत में वो अपने परिवार की प्रशंसा जीता है, यानी कि सभी फैमिली मेम्बर जो है उसकी प्रशंसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राइट ए नोट ऑन द टाइटल ऑफ द स्टोरी हीज फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि फर्स्ट फ्लाइट जो है इसके नोट लिखना है इसके टाइटल के ऊपर। कैन यू सुजेस्ट सम अदर सुटेबल टाइटल, क्या आप कोई दूसरा टाइटल जो है सुजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। आंसर देखें। दिस स्टोरी इज़ अबाउट ए यंग सीगल, ये जो कहानी है एक यंग सीगल के बारे में है। अबाउट मतलब के बारे में, यंग सीगल मतलब समुद्री पक्षी, एक समुद्री पक्षी का बच्चा। इट टेल्स अबाउट हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये हमें बताता है उसकी पहली उड़ान के बारे में। इट मतलब यह, टेल्स मतलब बताना, अबाउट हिज फर्स्ट फ्लाइट उसकी पहली उड़ान के बारे में। ही हैज़ ए फियर ऑफ फ्लाइंग, यानी कि वो उड़ने से डरता है, फियर का मतलब होता है डर। ही थिंक्स हीज विंग्स वोंट सपोर्ट हिम, ही थिंक्स यानी कि वो सोचता है, हीज विंग्स उसके पंख, वोंट सपोर्ट हिम यानी कि उसका सहयोग नहीं करेंगे, यानी कि वो ये सोचता था कि वो उड़ नहीं पाएगा, यानी कि उसका पंख जो है उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। सो ही इज़ लेफ्ट अलोन, इसलिए वो अकेला रह गया। हीज मदर कम्स फ्लाइंग टू हिम, उसकी माँ जो है उड़ते हुए उसके पास आती हैं। हीज मदर उसकी माँ, कम्स मतलब आना, फ्लाइंग मतलब उड़ते हुए, टू हिम मतलब उसके पास। सी हैज़ ए पीस ऑफ फिश इन हर बीक, पहले क्वेश्चन, इससे पहले क्वेश्चन में भी ये लाइन आई थी, यानी कि उसकी चोंच में क्या है, मछली का टुकड़ा है। द सीगल इज़ मैड विद हंगर, सीगल जो था वो भूख से पागल है। ही फॉरगेट हीज फियर, वो अपने डर को भूल जाता है, फॉरगेट का मतलब भूलना, हीज फियर मतलब अपने डर को, एंड डाइव्स और छलांग लगा देता है, एट द फिश मतलब मछली पर। ही फॉल्स डाउनवर्ड, वो नीचे की ओर गिर जाता है, फॉल्स मतलब गिरना, डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर, इनटू द स्पेस मतलब खाली जगह में। हीज विंग स्प्रेड आउट,
उसके जो पंख हैं बाहर की तरफ फैल जाते हैं। ही फ्लैप्स दैम, वो उनको फड़फड़ाता है। एंड बिगन्स टू फ्लाई, और उड़ना शुरू कर देता है। दज, इस प्रकार। ही मेक्स हीज फर्स्ट फ्लाइट, इस प्रकार वो अपनी पहली उड़ान भरता है। द फियर ऑफ फॉलिंग, जो गिरने का जो डर है। एंड हंगर कन्क्यूअर्स फियर, यानी कि जो भूख है वो डर पर जीत प्राप्त करती है। कैन आल्सो बी सूटेबल टाइटल ऑफ द स्टोरी, कहते हैं कि ये जो है सूटेबल, यानी कि सूटेबल का मतलब होता है उचित, टाइटल यानी कि नाम हो सकते हैं इस स्टोरी के, यानी कि जो पार्ट का नाम है हीज फर्स्ट फ्लाइट, उसके अलावा ये दो नाम भी इस पार्ट को दिए जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड द ब्लैक एरोप्लेन हेल्प द पायलट ऑफ द ओल्ड डकेटा। हाउ मतलब कैसे, डिड द ब्लैक एरोप्लेन यानी कि जो काला एरोप्लेन है, हेल्प मतलब मदद करता है पायलट की, ऑफ ओल्ड डकेटा मतलब ओल्ड डकेटा एरोप्लेन का नाम है। ओल्ड डकेटा का जो पायलट है उसकी कैसे ब्लैक एरोप्लेन जो है मदद करता है। आंसर देखें, द पायलट ऑफ द ओल्ड डकेटा वाज लॉस्ट इन द ब्लैक क्लाउड्स। जो पायलट था ऑफ द ओल्ड डकेटा, ओल्ड डकेटा जो है एरोप्लेन का नाम है, ये ध्यान में रखें। वाज लॉस्ट इन ब्लैक क्लाउड्स, यानी कि वो गुम हो गया था, लॉस्ट हो गया था, खो गया था काले बादलों में। लकली मतलब भाग्य से। ही सा मतलब वो देखता है। अनदर एरोप्लेन, दूसरे एरोप्लेन को। नेक्स्ट टू हिम, अपने आगे। इट वॉज ए ब्लैक एरोप्लेन, ये एक काला एरोप्लेन था। इट्स पायलट वेव टू द पायलट ऑफ ओल्ड डकेटा। इट्स पायलट यानी कि काले एरोप्लेन का जो पायलट है, वेव्ड मतलब इशारा करना, टू द पायलट, पायलट को इशारा करता है, द ऑफ द ओल्ड डकेटा मतलब ओल्ड डकेटा के, यानी कि काले पायलट का जो काले एरोप्लेन का जो पायलट था वो ओल्ड डकेटा के पायलट को इशारा करता है। ही आस्क हिम, वो कहता है उसे, टू फॉलो हिम कि वो उसे उसका पीछा करे, यानी कि उसको फॉलो करे। द पायलट ऑफ द ओल्ड डकेटा फॉलोड हिम, जो पायलट था ओल्ड डकेटा का, फॉलोड मतलब पीछा करता है, ही मतलब उसका। ही कैप्ट फॉलोइंग हिम, वो लगातार उसको फॉलो करता है। फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक, यानी कि आधे घंटे तक वो उसके पीछे पीछे जाता है, उसको फॉलो करता है। ही वॉज लेफ्ट विद वेरी लिटिल फ्यूल, अब उसके पास बहुत ही कम ईंधन बचा था। बट परंतु, देन मतलब तभी, सडनली मतलब अचानक ही, द ब्लैक एरोप्लेन स्टार्टेड टू गो डाउन, जो काला एरोप्लेन है, ब्लैक एरोप्लेन स्टार्ट कर देता है, शुरू कर देता है, टू गो डाउन मतलब नीचे जाना। द अदर पायलट कंटिन्यूड फॉलो हिम, जो दूसरा पायलट था यानी कि ओल्ड डकोटा का, वो लगातार उसको फॉलो करता है। सडनली मतलब अचानक ही केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, वो बाहर आ जाता है बादलों से। केम आउट मतलब बाहर आना, ऑफ द क्लाउड्स मतलब क्लाउड्स होते हैं बादल। ही कुड सी एन एयरपोर्ट, वो देख सकता था एक एयरपोर्ट को। कैन का जो पास्ट होता है वो कुड होता है। सीधा एयरपोर्ट इन फ्रंट ऑफ हिम, अपने सामने, इन फ्रंट ऑफ हिम मतलब अपने सामने। ही लैंडेड हीज प्लेन सेफली, और वो अपने प्लेन को सुरक्षित लैंड कराता है यानी कि उतारता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डू यू एग्री दैट द स्टोरी ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन इज मिस्ट्री। क्या आप सहमत है, एग्री का मतलब होता है सहमत होना, जो कहानी है ब्लैक एरोप्लेन की, क्या वो एक रहस्य है। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जो है जस्टिफाई करें, सही साबित करें। आंसर देखें, द ब्लैक एरोप्लेन अपीयर सडनली इन द स्टॉर्म, जो ब्लैक एरोप्लेन है, अपीयर्स मतलब प्रकट होना, सडनली मतलब अचानक, इन द स्टॉर्म क्लाउड मतलब तूफ़ानी बादलों में, यानी कि काला एरोप्लेन जो है बादलों में, तूफ़ानी बादलों में अचानक प्रकट होता है। इट हैज़ नो लाइट्स ऑन विंग्स, यानी कि आपने देखा होगा कि एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं, इसमें बताता है कि उसके विंग्स पर कोई लाइट नहीं थी। इट हैज़ नो लाइट्स यानी कि कोई लाइट नहीं थी, ऑन इट्स विंग यानी कि उसके विंग्स पर, उसके पंखों पर कोई लाइट्स नहीं थी। येट द पायलट हैज़ नो डिफ़िकल्टी फ्लाइंग थ्रू द डार्क क्लाउड्स, फिर भी पायलट को कोई मुसीबत नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है
काले बादलों में अपना प्लेन उड़ाने में। यट मतलब फिर भी। द पायलट हैज़ नो डिफ़िकल्टी यानी कि पायलट को कोई मुसीबत नहीं होती है। फ्लाइंग थ्रू मतलब उड़ाने में। थ्रू द ब्लैक क्लाउड्स मतलब काले बादलों में से। ही लीड्स द पायलट ऑफ ऑल डकेटा यानी कि लीड करना यानी कि मार्गदर्शन करना। द पायलट ऑफ ऑल डकेटा के पायलट का मार्गदर्शन करता है यानी कि उसको रास्ता बताता है। सेफली सुरक्षित आउट ऑफ द स्टॉर्म यानी कि सुरक्षित उसको तूफान से बाहर ले आता है मार्गदर्शन करते हुए यानी कि दिखाते हुए रास्ता। देन ही डिसअपियर सडनली विद हीज एरोप्लेन। देन मतलब तब। ही डिसअपियर मतलब वो अदृश्य हो जाता है। अपीयर मतलब प्रकट होना। डिसअपियर मतलब अदृश्य हो जाना। सडनली मतलब अचानक ही। विद हीज एरोप्लेन अपने एरोप्लेन के साथ यानी कि जो काला प्लेन था वो अचानक ही अदृश्य हो जाता है। श्योरली यानी कि पक्का। इट वाज नो ऑर्डिनरी प्लेन यानी कि वास्तव में ये कोई साधारण प्लेन नहीं था। एंड द पायलट वाज नो ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग और जो पायलट था वो भी कोई साधारण इंसान नहीं था। ह्यूमन बीइंग मतलब इंसान। ऑर्डिनरी होता है साधारण। ही वाज परहैप्स एन एंजल शायद वो एक देवदूत हो। एंजल मतलब देवदूत। हु हैड कम टू द राइटर्स हेल्प जो आया था राइटर की मदद के लिए। और या फिर इट कुड बी ए विज़न ये एक विज़न भी हो सकता है यानी कि एक भ्रम भी हो सकता है। सीन बाय द राइटर जो राइटर के द्वारा देखा गया हो। वी कैन ओनली से हम केवल इतना कह सकते हैं दैट की इट वाज ए मिस्ट्री की ये एक रहस्य था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। वाई डिड मिस्टर कीजिंग पनिश एनी। क्यों मिस्टर कीजिंग जो है पनिश करते हैं सज़ा देते हैं एनी को। व्हाट वाज द पनिशमेंट और सज़ा क्या थी। आंसर देखें। एनी वाज इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग। एनी थी। वाज मतलब थी। लड़का है तो था या लड़की है तो थी। एनी थी इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग। इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग मतलब बात करने की आदत थी। टॉकिंग मतलब बात करना है और हैबिट होती है आदत। इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग मतलब किसी आदत में पढ़ना यानी कि कोई आदत होना तो उसको बात करने की आदत थी। इन द क्लास मतलब क्लास में यानी कि एनी को आदत थी क्लास में बात करने की। मिस्टर कीजिंग रिमाइंड मिस्टर कीजिंग जो है उसके जो क्लास टीचर थे रिमेंड मतलब रहते थे। एनोइड मतलब नाराज़। विद हर मतलब उसके साथ यानी कि मिस्टर कीजिंग जो है उसे नाराज़ रहते थे। एज ए पनिशमेंट का मतलब है सज़ा के तौर पर। ही गेव हर वो देते हैं उसे। एक्स्ट्रा होमवर्क मतलब अतिरिक्त गृह कार्य। एनी वाज टू राइट एन ऐसे। एनी को लिखना था एक ऐसे ऑन चैटर बॉक्स जिसका टाइटल था चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब होता है बातूनी जो बातें ज़्यादा करता हूँ। एंड देन एन एन इनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स और उसके बाद फिर दूसरा जो काम दिया गया उसका टाइटल था इनकॉरिजेबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजेबल का मतलब होता है असाध्य चैटर बॉक्स मतलब असाधारण बातूनी। बट सी डिडंट गिव अप हर हैबिट ऑफ टॉकिंग यानी कि उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देने के बाद भी उसने जो है हार नहीं मानी यानी कि अपनी जो बात करने की आदत थी वो नहीं छोड़ी। बट मतलब परंतु सी डिडंट गिव अप यानी कि उसने हार नहीं मानी। हैबिट ऑफ टॉकिंग मतलब जो उसकी बात करने की आदत थी। थर्ड टाइम तीसरी बार मिस्टर कीजिंग आस्क हर यानी कि मिस्टर कीजिंग ने कहा उसे टू राइट ए वेरी अनयूजुअल। टू राइट मतलब लिखे वेरी अनयूजुअल ऐसे। इट्स टाइटल वाज क्वैक 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 यानी कि असाधारण ऐसे लिखें और जिसका टाइटल था क्वैक क्वैक क्वैक। सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स कहा मिसिज चैटरबॉक्स ने। एनी रोट द ऐसे इन द फॉर्म ऑफ ए ह्यूमोरियस पोएम। एनी ने लिखा। एनी रोट यानी कि एनी ने लिखा। द ऐसे मतलब ऐसे को। इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमोरियस पोएम यानी कि हंसीप्रद तरीके से यानी कि कविता की फॉर्म में। और ह्यूमोरियस होता है हास्यप्रद यानी कि मजाकिया लहजे में।
उसके बाद है मिस्टर कीजिंग वाज सो अम्यूज। मिस्टर कीजिंग जो थे बहुत खुश हुए, अम्यूज होना मतलब खुश होना, प्रसन्न होना, दैट की ही अलाउड एनी टू टॉक इन हिज क्लास, कि उन्होंने जो है अलाउ कर दिया, परमिशन दे दी एनी को कि वो क्लास में बात कर सकती हैं। यानी कि एनी ने लिखा, ऐसे जो लिखा था वो ह्यूमेरियस पोएम की तरह लिखा, यानी कि हंसी मजाक में लिखा, जो कि मिस्टर कीजिंग को बहुत पसंद आया और जिसकी वजह से मिस्टर कीजिंग ने जो है एनी को अलाउ कर दिया, यानी कि परमिशन दे दी कि वो क्लास में बातें कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वाज एनी एन इंटेलिजेंट गर्ल, क्या एनी एक बुद्धिमान लड़की थी। गिव इंस्टेंसेस इन सपोर्ट योर आंसर, यानी कि एग्जाम्पल देने हैं, उदाहरण देने हैं अपने आंसर के सपोर्ट में। आंसर देखें, एनी वाज वेरी इंटेलिजेंट, एनी जो थी बहुत ही इंटेलिजेंट थी। सी हैड एन इन्वेंटिव माइंड, यानी कि उसका आविष्कारक दिमाग था। इन्वेंशन होता है आविष्कार, इन्वेंटिव उसी से बना हुआ है, यानी कि आविष्कारक दिमाग था। मिस्टर कीजिंग आस्क हर टू राइट एन ऐसे ऑन ए चैटर बॉक्स, मिस्टर कीजिंग कहते हैं, आस्क मतलब कहना, हर मतलब उसे, टू राइट एन ऐसे कि एक ऐसे लिखे, ऑन ए चैटर बॉक्स यानी कि एक टॉपिक दिया, ए चैटर बॉक्स उसके ऊपर ऐसे लिखने के लिए बोला। एनी राइट्स हर ऐसे इन अम्यूजिंग मैनर, एनी राइट्स यानी कि एनी ने लिखा, हर ऐसे मतलब अपने ऐसे को इन अम्यूजिंग मैनर यानी कि एक हंसी पर यानी कि मजाकिया लहजे में, यानी कि जिससे खुशी हो, प्रशंसा हो। सी सेज दैट टॉकिंग इज़ द ट्रेट ऑफ ए स्टूडेंट। सी सेज यानी कि उसने कहा, दैट की टॉकिंग मतलब बातें करना, इज ए ट्रेट ऑफ ए स्टूडेंट यानी कि आदत होती है, ट्रेट मतलब आदत, ऑफ ए स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट की यानी कि विद्यार्थी की। सी एड्स दैट उसके अलावा उसने कहा, एड्स करना मतलब उसके अलावा और अन्य बात कहना, दैट की हर मदर वाज एज टॉकेटिव एज सी इज़, यानी कि उसकी माँ भी जो है उतनी ही बातूनी है जितनी वो है। एंड वन कांट डू मच अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट, और कोई एक व्यक्ति जो है कुछ अधिक नहीं कर सकता ऐसी आदतों के बारे में जो कि इनहेरिटेड हो, यानी कि वंशानुगत, यानी कि जो आदतें उसको अपने पेरेंट्स से मिली हों। इससे जो है एनी ये कहना चाहती है कि उसकी जो बात करने की आदत है उसको अपनी माँ से मिली है। ओनली एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, केवल एक बुद्धिमान बच्चा, चाइल्ड कुड इन्वेंट सच डीप आर्ग्यूमेंट, यानी कि इस तरह की जो गहरी जो आर्ग्यूमेंट है, बहस, वो कर सकते हैं। यानी कि केवल एक बुद्धिमान बच्चा ही जो है इस तरह की गहरी आर्ग्यूमेंट यानी कि बहस कर सकता है। हर स्टोरी अबाउट द मदर डक, उसकी जो कहानी है मदर डक के बारे में, एंड फादर स्वॉन और पिता हंस के बारे में, आल्सो प्रूव्स वो भी ये साबित करती है, यानी कि इस चीज़ों से, यानी कि इससे भी जो है ये साबित होता है कि एनी जो है बुद्धिमान थी। मिस्टर कीजिंग वांटेड टू मेक फन ऑफ एनी, वांटेड मतलब चाहते थे, टू मेक फन मतलब मजाक उड़ाना, ऑफ एनी मतलब एनी का। मिस्टर कीजिंग जो थे एनी का मजाक उड़ाना चाहते थे। बट एनी, परंतु एनी टर्न्स हर ऐसे, अपने ऐसे को बदल देती है, इनटू ए जोक यानी कि एक मजाक में, ऑन मिस्टर कीजिंग जो कि मिस्टर कीजिंग पर था। यानी कि एनी जो है ऐसे को मजाक में बदल देती है और ये मजाक जो था मिस्टर कीजिंग के ऊपर था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ इज़ द इफेक्ट ऑफ द ट्रेडिशनल ब्रेड बेकर्स कैन स्टिल बी सीन इन गोवा इवन टुडे। हाउ मतलब कैसे, द इफ़ेक्ट मतलब प्रभाव, ऑफ द ट्रेडिशनल ब्रेड बेकर्स जो परंपरागत ब्रेड बनाने वाले हैं, ब्रेड बेकर मतलब जो ब्रेड बनाने वाले हैं, कैन स्टिल बी सीन जो आज भी देखे जा सकते हैं, इन गोवा इवन टुडे मतलब आज भी, यानी कि जो परंपरागत ब्रेड बनाने वाले हैं उनका जो प्रभाव है आज भी देखा जा सकता है गोवा में। कैसे, हाउ मतलब कैसे। आंसर देखें, द ऑथर रिमेंबर्स यानी कि ऑथर जो है याद करता है, द ट्रेडिशनल बेकर्स ऑफ गोवा,
जो गोवा के ट्रेडिशनल यानी कि परंपरागत यानी कि जो पुराने टाइम के जो बेकर थे उनको। देयर आर स्टिल द मिक्सर्स वहाँ पर अब भी जो है मिक्सचर्स हैं। दो मोल्डर हैं, मोल्डर होते हैं आकार देने के लिए। द बेकर्स यानी कि जो ब्रेड बनाने वाले हैं, इन गोवा मतलब गोवा में, यानी कि गोवा के अंदर अब भी मिक्सचर्स देखे जा सकते हैं जो मिक्स करने का काम करते हैं, मोल्डर जो आकार देने का काम करते हैं, और बेकर जो ब्रेड बनाने का काम करते हैं, वो गोवा में आज भी देखे जा सकते हैं। ओल्ड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। फर्नेसेस होता है भट्टियाँ, यानी कि जो पुरानी भट्टी थी जिसके अंदर ब्रेड पकाई जाती थी, वो आज भी एग्जिस्ट यानी कि आज भी उपस्थित है। द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर बैम्बू, जो जिंगल जो था ये साउंड है ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, यानी कि जो परंपरागत बेकर का जो बैम्बू होता था जिससे वो आवाज़ करते थे। कैन स्टिल बी हियर्ड यानी कि उसको अब भी सुना जा सकता है। इन सम प्लेसेस मतलब कुछ जगहों पर, यानी कि जिस तरह से पुराने समय के अंदर गोवा में जो ब्रेड बेचने वाले थे वो बैम्बू का एक डिवाइस बनाते थे जिससे वो आवाज़ करते थे अपने आने का, जिससे वो ये बताते थे कि वो आ चुके हैं, यानी कि अपनी अराइवल बताते थे। तो उसकी जो साउंड है वो आज भी गोवा के अंदर सुनी जा सकती है। दीज बेकर्स आर नोन एज पैडर इन गोवा, और इन बेकर्स को पैडर के नाम से जाना जाता है गोवा में। उसके बाद है ब्रेड ऑक्यूपाइज, यानी कि ब्रेड ने जो है ऑक्यूपाई कर लिया है, स्थान घेर लिया यानी कि जगह ले ली है। एन इम्पोर्टेंट प्लेस यानी कि एक इम्पोर्टेंट जगह ले ली है। एट द टाइम ऑफ क्रिसमस यानी कि क्रिसमस के टाइम पर, मैरिजेस यानी कि शादियों के टाइम पर, एंड अदर फंक्शन और दूसरे फंक्शंस के टाइम पर, यानी कि जो ब्रेड हैं उन्होंने एक अपना विशेष स्थान बना लिया है शादी के टाइम पर, त्यौहार के टाइम पर, या कोई दूसरा फंक्शन है उस समय पर। वैन द ऑथर वाज ए चाइल्ड, यानी कि जब ऑथर एक बच्चा था, वैन मतलब जब, द ऑथर जो लेखक है, वाज ए चाइल्ड यानी कि बच्चा था। ही यूज टू मतलब प्राय, वेट फॉर द अराइवल ऑफ द बेकर, वेट करता था यानी कि इंतज़ार करता था, अराइवल मतलब आने का, ऑफ द बेकर मतलब बेकर्स का, यानी कि जब ऑथर बच्चा था तो बेकर्स के आने का इंतज़ार करता था। ही सा द बेकर एज ए फ्रेंड, वो देखता था बेकर को एक दोस्त की तरह। कंपेनियन मतलब एक साथी की तरह। एक गाइड मतलब मार्गदर्शक की तरह। द जिंगलिंग साउंड ऑफ द बेकर्स बैम्बू, जो जिंगलिंग साउंड थी बेकर्स के बैम्बू की, बैम्बू होता है बांस, वोक हिम अप, वो उसे जगा देती थी। इन द मॉर्निंग मतलब सुबह, यानी कि जो बेकर्स आते थे बैम्बू की जो साउंड करते हुए, ऑथर को उससे जो है वो जाग जाता था। द ऑथर लुक्ड फॉर ब्रेड बेंगल्स, ऑथर जो है ढूंढता था ब्रेड बेंगल्स को। समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड, कभी कभार ये मीठी ब्रेड होती थी। ऑफ स्पेशल मेक, जो स्पेशली बनाई जाती थी, यानी कि स्पेशल जो बच्चों के लिए बनाई जाती हैं उस ब्रेड का, उन ब्रेडों को वो खाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाउ डिड द बेकर्स अनाउंस हिज अराइवल, यानी कि बेकर जो है अपने अराइवल यानी कि अपने आने की अनाउंसमेंट कैसे करते थे। अनाउंसमेंट होता है मतलब घोषणा करना। द बेकर वाज नोन एज पैडर इन गोवा, जो बेकर थे वो जाने जाते थे, नोन मतलब जानना, एज पैडर पैडर के तौर पर, इन गोवा मतलब गोवा में। ही यूज टू कम टू द ऑथर्स हाउस ट्वाइस ए डे, यूज टू मतलब प्राय, कम मतलब आना, द ऑथर्स होम मतलब ऑथर के घर पर, ट्वाइस मतलब दो बार, ए डे मतलब एक दिन में, यानी कि वो प्राय ऑथर के घर पर दिन में 2 बार आते थे। इन द मॉर्निंग सुबह के समय। ही केम यानी कि वह आता है, टू सेल बेचने के लिए, द लोव्स ऑफ ब्रेड यानी कि ब्रेड बेचने के लिए। ही वुड रिटर्न यानी कि वो वापस आता है, अगेन दोबारा, आफ्टर एम्प्टिंग हिज बास्केट अपनी बास्केट को खाली करने के पश्चात। एम्प्टिंग का मतलब होता है खाली करना। हीज बास्केट, बास्केट होती है टोकरी, अपनी टोकरी को खाली करने के बाद, यानी कि एक तो जब वो सुबह बेचने के लिए आते थे और एक बार जब वो खाली कर देते हैं तब आते थे। ही वुड कम अगेन विद झैंग झैंग साउंड, यानी कि वो आते थे दोबारा विद झैंग झैंग की
आवाज़ के साथ। ऑफ हीज स्पेशल बैम्बू, जो उनका स्पेशल खास जो बैम्बू स्टिक होती थी, यानी कि बांस की जो लकड़ी होती थी। ही सपोर्टेड, यानी कि वो सपोर्ट करता था बास्केट को, टोकरी को। ऑन हीज हेड, यानी कि अपने सिर पर। विद वन हैंड, एक हाथ से, यानी कि एक हाथ से तो वो अपने सिर पर जो रखी टोकरी है उसको सपोर्ट करता था, यानी कि उसको पकड़ता था। ही बैंग्ड द बैम्बू, बैंग का मतलब होता है पीटना, मारना। द बैम्बू, यानी कि बांस को। ऑन द ग्राउंड मतलब ज़मीन पर। विद द अदर मतलब दूसरे हाथ से, यानी कि एक हाथ से तो वो अपनी टोकरी को पकड़ता था और दूसरे हाथ से जो बैम्बू यानी कि बांस की बनी हुई जो छड़ी थी उसके पास, उसको ज़मीन पर मारता था आवाज़ करने के लिए। द बेकर वुड ग्रीट द लेडी, जो बेकर है, ग्रीट करना मतलब नमस्कार करना है, यानी कि एक तरह से, यानी कि ग्रीट का मतलब होता है शुभकामनाएं देना। द लेडी ऑफ द हाउस मतलब घर की जो लेडी होती थी उसको, यानी कि एक तरह से गुड मॉर्निंग बोलना, नमस्कार करना। ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, यानी कि गुड मॉर्निंग कहता था। देन ही वुड प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, फिर वो अपनी बास्केट को प्लेस करता था, यानी कि रखता था ऑन द वर्टिकल बैम्बू, वर्टिकल बैम्बू के ऊपर। द ऑथर एंड अदर किड्स वुड पीप इनटू हिज बास्केट, जो ऑथर है और जो दूसरे बच्चे हैं, वुड पीप, पीप का मतलब होता है झांकना। इनटू हिज बास्केट मतलब उसकी बास्केट में, यानी कि ऑथर और जो दूसरे बच्चे थे उसकी जो टोकरी थी यानी कि बास्केट जो थी उसके अंदर झांक कर देखते थे। दे लव्ड ब्रेड बेंगल्स, उनको बहुत अधिक पसंद था ब्रेड बेंगल्स। लव मतलब प्यार करना, यानी कि वो ब्रेड बेंगल से बहुत प्यार करते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट डज द ऑथर टेल अबाउट द पीपल ऑफ कोर्ग कॉल्ड कडाउस। व्हाट डज द ऑथर टेल, यानी कि ऑथर यानी कि लेखक क्या बताता है अबाउट द पीपल, लोगों के बारे में। ऑफ कोर्ग मतलब कोर्ग के, जिनको कडाउस के नाम से जाना जाता है, यानी कि पुकारा जाता है। आंसर देखें। द ऑथर सेज दैट द पीपल ऑफ कोर्ग आर फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल, यानी कि जो ऑथर है कहता है, ऑथर मतलब लेखक, सेज मतलब कहना, दैट मतलब कि, द पीपल ऑफ कोर्ग यानी कि जो कोर्ग के जो लोग हैं यानी कि वहाँ के निवासी हैं, आर फियर्सली इंडिपेंडेंट यानी कि वो बहुत अधिक आज़ाद है। फियर्सली मतलब बहुत ज़्यादा आज़ाद पीपल है, यानी कि आज़ाद विचारों के लोग हैं। दे आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, डिसेंट होता है वंशज, यानी कि दे मतलब वे, आर मतलब हैं, पॉसिबली मतलब संभवतः, ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट यानी कि ग्रीक या फिर अरेबिक वंशज हैं, यानी कि उनके वंशज हैं। इट इज़ सैड दैट, ये कहा जाता है, इट इज़ सैड यानी कि यह कहा जाता है, दैट की, ए पार्ट ऑफ यानी कि एक हिस्सा, अलेक्जेंडर आर्मी, अलेक्जेंडर की आर्मी का, सेटल्ड हियर यानी कि यहीं पर बस गया, सेटल होना मतलब बस जाना, हियर मतलब यहाँ पर, बिकॉज मतलब क्योंकि, देयर रिटर्न उनकी वापसी, हैड बिकम इम्पॉसिबल क्योंकि उनकी वापसी जो थी वो असंभव हो गई थी, यानी कि उनका वापस जाना असंभव हो गया था, तो वो अलेक्जेंडर के जो आर्मी का एक हिस्सा था वो यहीं पर ही बस गया। दे मतलब वे, मैरिड अमंग द लोकल्स यानी कि शादी कर ली लोकल्स के साथ, यानी कि लोकल का मतलब होता है स्थानीय निवासी, वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे उनके साथ उन्होंने शादी कर ली। देयर कल्चर, उनके जो कल्चर हैं, इज़ क्लियर इन देयर मार्शल ट्रेडिशन, उनके जो कल्चर है यानी कि जो उनकी परंपराएं हैं वो देखी जा सकते हैं उनके लड़ने के तरीके में। मार्शल ट्रेडिशन, मार्शल होता है लड़ाई, ट्रेडिशन मतलब परंपरा, यानी कि जो लड़ाई करने का जो तरीका है उनका कल्चर उसमें दिखाई देता है। शादियों में, मैरिज होती है शादियों में। एंड रिलीजियस राइट्स और धार्मिक अनुष्ठान यानी कि जो धार्मिक कार्य हैं, उत्सव हैं, उनमें जो है उनका कल्चर दिखाई देता है। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो भारत के अंदर जो हिंदू मेन स्ट्रीम यानी कि जो हिंदू हैं जिनकी संख्या ज़्यादा है, कहता है कि उनसे, उनके जो कल्चर है उनसे डिफरेंट है, अलग है। दीज आर डिफरेंट यानी कि ये अलग है, हिंदू मेन स्ट्रीम यानी कि हिंदुओं से, इनका कल्चर जो है हिंदुओं से अलग है। दे वियर ए लॉन्ग ब्लैक कोट,
दे वियर मतलब पहनना, ए लॉन्ग लंबा, ब्लैक कोट यानी कि काले रंग का कोट पहनते हैं, विद एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट जिसके साथ में ही, एम्ब्रॉयडर्ड मतलब जो उसके साथ लगी हुई है, उससे अलग नहीं है, उस कोट के साथ ही है वेस्ट बेल्ट यानी कि बेल्ट लगी हुई है, उससे जुड़ी हुई। इज़ नोन एज कूपिया जिसको कि कूपिया के नाम से जाना जाता है। इट रिजेंबल्स ये दिखाई देती है, रिजेंबल करती है मतलब लुक लाइक यानी कि दिखाई देना। कूफिया किसकी तरह दिखाई देती है, ये कूफिया की तरह। वोर्न बाय द अरब्स जो पहनी जाती है अरब्स के द्वारा। वोर वियर की सेकंड फॉर्म है वोर। वियर मतलब पहनना, वोर मतलब पहना, यानी कि पहना जाता है किसके द्वारा, अरब्स के द्वारा। एंड द कुर्द्स और कुर्द के द्वारा। कड़ाउज आर द ओनली पीपल जो कड़ाउज हैं वो केवल इकलौते ऐसे लोग हैं इन इंडिया, इंडिया के अंदर, परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स जिनको अनुमति है, परमिटेड मतलब परमिशन मिली हुई है, कैरी फायर आर्म्स यानी कि हथियार रख सकते हैं, विदाउट ए लाइसेंस मतलब बिना लाइसेंस के। यानी कि कड़ाउज जो हैं इंडिया के अंदर केवल इकलौते ऐसे लोग हैं जिनको अनुमति दी गई है कि वो हथियार रख सकते हैं बिना लाइसेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कॉर्ग। डिस्क्राइब करें मतलब वर्णन करें, वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जीवन, जो जंगल जीवन है, जंगली जीवन है कॉर्ग का। व्हाट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स किस तरह के खेल, आर अवेलेबल मतलब उपलब्ध हैं, टू द टूरिस्ट टूरिस्ट के लिए, इन कॉर्ग मतलब कॉर्ग में। आंसर देखें, कॉर्ग इज़ फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। कॉर्ग जो है फुल है प्राकृतिक सुंदरता से, यानी कि वहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता बहुत अधिक पाई जाती है। कावेरी रिवर गेट्स इट वाटर फ्रॉम द हिल्स ऑफ कॉर्ग जो कावेरी नदी है, रिवर नदी, गेट्स इट्स वाटर प्राप्त करती है अपना पानी, फ्रॉम द हिल्स ऑफ कॉर्ग, हिल्स होती है पहाड़ियाँ, ऑफ कॉर्ग मतलब कॉर्ग की, यानी कि कावेरी नदी को पानी कॉर्ग की पहाड़ियों से मिलता है। प्लेंटी ऑफ फिशेज, प्लेंटी ऑफ फिशेज मतलब बहुत अधिक मात्रा में मछलियाँ, आर फाउंड इन इट इसके अंदर पाई जाती है, यानी कि इसके अंदर जो है बहुत अधिक मछलियाँ पाई जाती हैं। अदर एनिमल्स लाइक किंग फिशर जो दूसरे जानवर हैं जैसे कि किंग फिशर हैं, स्क्वेरल्स हैं, लंगूर्स हैं, आर फाउंड इन प्लेंटी हियर पाए जाते हैं यहाँ पर। प्लेंटी मतलब अधिक मात्रा में, हियर मतलब यहाँ पर। वन कैन सी एलिफेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई देख सकता है यहाँ पर हाथी भी। इंजॉइंग बीइंग बाथ इन द रिवर नहाते हुए नदी में, बाय देयर महावत उनके महावत के द्वारा, यानी कि कोई भी जो है देख सकता है हाथियों को नदी में उनके महावत के द्वारा नहलाते हुए। कॉर्ग इज़ एन आइडियल प्लेस फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स। कॉर्ग जो है एक अच्छी जगह है एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए, रोमांचक खेलों के लिए। एडवेंचर होता है रोमांच। हाई एनर्जी एडवेंचर्स आर अवेलेबल हियर जो ऐसे खेल जिसके अंदर हाई एनर्जी मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है उपलब्ध है यहाँ पर फॉर टूरिस्ट्स के लिए, जैसे कि रिवर राफ्टिंग है, कैनोइंग है। रिवर राफ्टिंग में और कैनोइंग में ये फ़र्क होता है, आपने देखी होगी। रिवर राफ्टिंग ऐसी बोट होती है जिसके अंदर मतलब बहुत सारे लोग यानी कि 6-7 आदमी जो है बैठ सकते हैं, लेकिन कैनोइंग भी जो है एक बोट होती है लेकिन सिंगल पर्सन बोट होती है, इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। रैपलिंग होती है, पहाड़ से नीचे उतरने को रैपलिंग बोलते हैं, और रॉक क्लाइंबिंग मतलब पहाड़ पे चढ़ने को रॉक क्लाइंबिंग। रैपलिंग मतलब ऐसा खेल जिसमें पहाड़ से नीचे उतरना होता है, और रॉक क्लाइंबिंग मतलब जिसमें पहाड़ पर चढ़ना होता है। एंड माउंटेन बाइकिंग के बारे में तो आपको पता ही होगा, आर द मेन स्पोर्ट्स इन कॉर्ग जो है मुख्य खेल है कॉर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वेयर वर प्रांजोल एंड राजवीर गोइंग। प्रांजोल और राजवीर कहाँ जा रहे थे। व्हाट डिड राजवीर सी व्हेन ही लुक्ड आउट ऑफ द ट्रेन ऑन द वे, यानी कि राजवीर ने क्या देखा जब उसने ट्रेन से बाहर देखा, ऑन द वे मतलब रास्ते में।
वट मतलब क्या, डिड राजवीर सी, राजवीर ने देखा, वैन मतलब जब, ही लुक्ड उसने देखा, आउट ऑफ द ट्रेन ट्रेन से बाहर, ऑन द वे मतलब रास्ते में। आंसर देखें अब। प्रिंजोल बिलोंग टू आसाम, यानी कि प्रिंजोल जो है आसाम का रहने वाला था। बिलोंग करना मतलब संबंध रखना, आसाम से का रहने वाला था। ही वॉज स्टैंडिंग इन ए स्कूल, स्टडिंग, स्टैंडिंग नहीं आएगा, स्टडिंग आएगा, पढ़ता था। इन ए स्कूल, स्कूल में, इन दिल्ली मतलब दिल्ली के, यानी कि वो दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ता था। राजवीर वाज हीज क्लासमेट, और राजवीर उसका क्लासमेट था। प्रांजोल फादर वाज द मैनेजर, प्रांजोल का जो पिता था ऑफ ए टी गार्डन, यानी कि वो मैनेजर था टी गार्डन में इन अपर आसाम। प्रंजोल इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हीज होम ड्यूरिंग समर वैकेशन, प्रंजोल जो है इनवाइट करता है, आमंत्रित करता है राजवीर को, टू विजिट की आए, हीज होम उसके घर पर आए, ड्यूरिंग द समर वैकेशन, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, द समर वैकेशन मतलब गर्मियों की छुट्टियों के दौरान, यानी कि गर्मियों की छुट्टी में प्रंजोल ने राजवीर को अपने घर बुलाया। बोथ ऑफ देम, बोथ का मतलब होता है दोनों, बोथ ऑफ देम दोनों, ट्रैवल्ड मतलब यात्रा की, टू आसाम मतलब आसाम की, इन ए ट्रेन मतलब ट्रेन में, वैन मतलब जब, द ट्रेन स्टॉप्ड जब ट्रेन रुकी, ऑन द वे मतलब रास्ते में, एट ए स्टेशन एक स्टेशन पर, ए वेंडर कॉल्ड एक वेंडर आया, चाय में, रेल में जो चाय बेचने वाले या फिर दूसरे चीज़ें बेचने वाले जो आते हैं उनको वेंडर कहते हैं। चाय गरम, गरम चाय, यानी कि चाय वाला आता है और वो कहता है चाय गरम, गरम चाय। दे टुक टी, उन्होंने चाय ली, एंड स्टार्टेड सिपिंग, और सिप करते हुए यानी कि चुस्की लेते हुए पीनी शुरू कर दी। राजवीर टोल्ड प्रिंजोल, राजवीर बताता है प्रिंजोल को, दैट की ओवर 80 करोड़, यानी कि 80 करोड़ से भी ज़्यादा कप्स ऑफ टी, यानी कि चाय के कप, आर ड्रंक मतलब पिए जाते हैं, एवरी डे हर रोज़, यानी कि 80 करोड़ से भी ज़्यादा जो है चाय पी जाती है, कप जो है चाय पी जाती है हर रोज़, थ्रू आउट द वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया में। यानी कि राजवीर ने प्रंजोल को बताया कि 80 करोड़ यानी कि 80 करोड़ से भी ज़्यादा कप चाय जो है एक दिन में हर रोज़ जो है पी जाती है पूरी दुनिया में। प्रंजोल स्टार्टेड रीडिंग दिस हीज़ डिटेक्टिव बुक अगेन, प्रंजोल जो है शुरू कर देता है रीडिंग पढ़ना, हीज़ मतलब अपनी, डिटेक्टिव, डिटेक्टिव मतलब जासूसी बुक, अगेन मतलब दोबारा। बट राजवीर लुकड आउट, परंतु, बट मतलब परंतु, राजवीर लुकड आउट, राजवीर बाहर की ओर देखता है, ऑफ द विंडो खिड़की से, ऑफ मूविंग ट्रेन मतलब चलती हुई ट्रेन से, यानी कि राजवीर जो है चलती हुई ट्रेन से बाहर की ओर देखता है। देयर वहाँ पर, वाज ब्यूटीफुल सीनरी आउटसाइड, यानी कि बाहर जो है खूबसूरत दृश्य था। सून मतलब जल्द ही, द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड जो नरम घास के जो मैदान थे, वर लेफ्ट बिहाइंड वो पीछे छूट गए, एंड देयर वर ए टी बसेज, और वहाँ पर जो है चाय की जो झाड़ियाँ थी वो आ गई, एवरीवेयर मतलब सभी जगह पर। राजवीर वाज फैसिनेटेड, राजवीर जो था बहुत अधिक आकर्षित था, बाय द मैग्निफिसेंट व्यूज़ मतलब शानदार दृश्य से, ऑफ टी गार्डन मतलब चाय के बागों के, यानी कि राजवीर जो था बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ जो खूबसूरत दृश्य था चाय के बागों का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट डिड राजवीर टेल प्रिंजोल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, यानी कि राजवीर जो है प्रिंजोल को क्या बताता है चाय की खोज के बारे में। डिस्कवरी ऑफ टी मतलब चाय की खोज, अबाउट मतलब के बारे में। आंसर देखें। राजवीर सेड, राजवीर कहता है, दैट की नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी, यानी कि कोई नहीं जानता वास्तव में कि किसने चाय की खोज की। ही टोल्ड प्रांजोल दैट, वो बताता है प्रांजोल कि देर वर मैनी लेजेंड्स, कि यहाँ पर बहुत सी कहानियाँ थी, कहानियाँ हैं अटैच टू डिस्कवरी ऑफ टी, जो जुड़ी हुई हैं चाय की खोज से, यानी कि यहाँ पर बहुत सी कहानियाँ ऐसी थी जो चाय की खोज से संबंधित हैं, जुड़ी हुई हैं।
अकॉर्डिंग टू वन स्टोरी, एक कहानी के अनुसार, अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार, वन स्टोरी मतलब एक कहानी के अनुसार, ए चाइनीज़ एम्परर यानी कि चाइना का एक शासक, डिस्कवर्ड टी उसने खोज की चाय की, बाय चांस मतलब भाग्य से, ही ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, ही मतलब वह, ऑलवेज बॉइल्ड मतलब हमेशा उबालता था, वाटर मतलब पानी को, बिफोर ड्रिंकिंग इट मतलब उसको पीने से पहले, यानी कि पानी पीने से पहले वो हमेशा पानी को उबालता था। वन डे ए फ्यू लीव्स, वन डे मतलब एक दिन, फ्यू मतलब कुछ, लीव्स मतलब पत्तियाँ, ऑफ द ट्विंग्स मतलब टहनियों से, बर्निंग अंडर द पोट जो बर्तन के नीचे जल रही थी, पोट नहीं पोट आएगा, यानी कि जो बर्तन के नीचे जो टहनियाँ जल रही थी उससे जो पत्ते हैं, फेल मतलब गिर जाते हैं, इनटू द वाटर मतलब पानी में, एज ए रिजल्ट परिणाम ये होता है, द बॉइल्ड वाटर जो उबला हुआ पानी था, गोट ए डिलीशियस फ्लेवर उसको एक स्वादिष्ट फ्लेवर मिल जाता है, यानी कि स्वाद। इट इज़ सैड ये कहा जाता है, दे वर वे थी, टी लीव्स मतलब चाय की पत्तियाँ, यानी कि ये कहा जाता है कि वो चाय की पत्तियाँ थीं। अकॉर्डिंग टू अनदर इंडियन लेजेंड, एक दूसरी कहानी के अनुसार, यानी कि इंडियन कहानी के अनुसार, बुद्धि धर्मा एन एंशियंट बुद्धिस्ट मोंक, एक प्राचीन बुद्धिस्ट मोंक, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले होते हैं उनको मोंक कहते हैं। फेल्ट स्लीप उसको नींद आती थी, यानी कि नींद महसूस करता था, ड्यूरिंग मेडिटेशन यानी कि ध्यान लगाने के दौरान, ड्यूरिंग दौरान, मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाने, यानी कि एक प्राचीन बुद्धिस्ट था जिसका नाम बुद्धि धर्मा था, जब वो मेडिटेशन करता था यानी कि ध्यान लगाता था तो उसको नींद आती थी। सो ही कट ऑफ हिज आईलिड्स, तो इसलिए उसने अपनी आईलिड्स को कट कर लिया यानी कि काट लिया। 10 यानी कि 10 टी प्लांट्स यानी कि 10 चाय के पौधे, ग्रो आउट ऑफ द आईलिड्स, तो उसकी जो आईलिड्स थी उससे ग्रो हुए यानी कि उत्पन्न हुए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स जो पत्तियां थी इन पौधों की, वैन जब, पुट इन हॉट वाटर जब उनको रखा गया गर्म पानी में, एंड ड्रंक और पिया गया, बैनिश स्लीप तो वो नींद को समाप्त करती हैं यानी कि बैनिश कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं नींद को। इट इज़ बिलीव्ड दैट ये माना जाता है कि, यानी कि ये विश्वास है, टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, कि चाय जो है सबसे पहले पी गई थी चाइना के अंदर इन 2700 BC। वर्ड्स लाइक चाय एंड चीनी, शब्द जैसे कि चाय हैं और चीनी है, और चाइनीज़ कहते हैं, ये शब्द जो है चाइनीज़ शब्द हैं। टी केम टू यूरोप इन 16th सेंचुरी, जो चाय है यूरोप में आई 16वीं शताब्दी में। एट फर्स्ट इट वाज यूज्ड मोर एज ए मेडिसिन, एज फर्स्ट मतलब पहले, इट वाज यूज्ड इसका यूज़ किया गया, मोर एज ए मेडिसिन एक दवा के तौर पर, देन ए बेवरेज, बेवरेज होता है पेय पदार्थ, पीने वाले पदार्थ। कहता है कि यूरोप में जो है चाय को पहले एक दवा के तौर पर यूज़ किया गया, ना कि एक पेय पदार्थ के तौर पर। तो ये थे आपके जो आपकी इंग्लिश की बुक है कक्षा 10वीं की फर्स्ट फ्लाइट, उसके 5 नंबर वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।